के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को कुछ देखेंगे। इसमें विटामिन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का स्रोत, मतलब विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा। तो यहाँ गाजर देख रहे हैं, तो पालक से प्राप्त होता है, गाजर से प्राप्त होगा, और पपीता से और दूध से। विटामिन ए जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, पालक से, गाजर से, पपीता से और दूध से प्राप्त होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो होता है वह थायमिन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग जो है वह है बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का स्रोत कौन है। कहाँ से विटामिन बी1 हमें प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होता है खमीर से प्राप्त होगा, चावल से प्राप्त होगा, गेहूँ से प्राप्त होगा, सोयाबीन से प्राप्त होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लाविन है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी2 के कमी से होने वाला रोग। विटामिन बी2 के कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग होता है विटामिन बी2 की कमी से, तो होता है त्वचा फटना, आँख का रोग, सब होता है। अगला है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम जो है पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम जो है पेंटोथेनिक अम्ल है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी3 के कमी से होने वाला रोग। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पैरों में जलन होता है, पैरों में जलन, बाल सफेद होना। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी3 का स्रोत, मतलब विटामिन बी3 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, तो दूध से, मांस से, टमाटर से और मूंगफली से विटामिन बी3 प्राप्त होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम जो है निकोटिक अम्ल या नियासिन भी उसी को कहते हैं, निकोटिक अम्ल या नियासिन। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी5 का स्रोत, मतलब कहाँ से हम विटामिन बी5 को प्राप्त कर सकते हैं। तो मांस से, अंडा से, दूध से, अनाज से, आलू से हम विटामिन बी5 प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम जो है बायोटीन है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी7 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन बी7 की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग होता है, तो लकवा होता है और बाल झड़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी7 का स्रोत, मतलब विटामिन बी7 कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा है, तो ईस्ट से, गेहूँ से और अंडा से प्राप्त होगा। विटामिन बी7 ईस्ट, गेहूँ और अंडा से प्राप्त होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी6, 7 से पहले 6 होता है, यहाँ विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम जो है वो पायरिडॉक्सिन है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी6 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसमें से होता है एनीमिया होता है, त्वचा रोग, बच्चों में ऐंठन, मरोड़, ये सब होता है किसे, विटामिन बी6 की कमी से। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी6 का स्रोत। विटामिन बी6 हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो विटामिन बी6 प्राप्त करने के लिए हमें दूध, मांस और सब्जी खाना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम जो है वह फोलिक एसिड है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी9 की कमी से होने वाला रोग।
तो विटामिन B9 की कमी से रक्त अल्पता होता है। कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता, मतलब खून की कमी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला है विटामिन B9 का स्रोत। विटामिन B9 कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन B9 हरी सब्जियां, खमीर, केला तथा मांस, दाल, इस सब से प्राप्त होता है। विटामिन B9 का स्रोत जो है हरी सब्जियां है, खमीर है, केला है, मांस और दाल है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का स्रोत। विटामिन B12 हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो विटामिन B12 प्राप्त करने के लिए हमें मांस, पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडा इत्यादि खाना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर है विटामिन C की कमी से होने वाला रोग। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों में से खून निकलना शुरू होता है। स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों से खून निकलना शुरू होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का स्रोत, मतलब विटामिन C हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन C प्राप्त करने के लिए हमें आंवला खाना होगा, नींबू खाना होगा, संतरा खाना होगा, अमरूद खाना होगा और टमाटर खाना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम जो है वह कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन D का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन D की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन D की कमी से रोग कौन कौन होता है? तो रिकेट्स होता है बच्चों में, और एक सूखा रोग होता है, और एक बूढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन B का स्रोत क्या है? विटामिन D हो जाएगा, B नहीं है, विटामिन D है। विटामिन D हो जाएगा यहाँ। विटामिन D का स्रोत क्या है? तो विटामिन D हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, दूध से भी प्राप्त होता है और अंडा से भी प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन E का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन E की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन E की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाता है। विटामिन E की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन E का स्रोत। विटामिन E हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वनस्पति तेल और गेहूं से प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन K का फिलोक्विनोन है। विटामिन K का रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन K की कमी से होने वाला रोग। विटामिन K की कमी से जो होता है रक्त का थक्का ना बनना, मतलब रक्त का थक्का जो है नहीं बन पाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन का स्रोत। विटामिन के स्रोत मतलब विटामिन K का स्रोत। विटामिन K हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो टमाटर से प्राप्त होगा, हरी सब्जियां से प्राप्त होगा, सोयाबीन से प्राप्त होगा और दूध से प्राप्त हो जाएगा विटामिन K। फिर अगला क्वेश्चन है, यकृत में मतलब लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन A। विटामिन A जो है लीवर में भविष्य के लिए संचित रहता है, विटामिन A है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध तथा अंडा में विटामिन C नहीं पाया जाता है। अंडा में विटामिन C नहीं पाया जाता और दूध में भी विटामिन C नहीं पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो सबसे अच्छा स्रोत जो है विटामिन C का वो है आंवला। आंवला जो है विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो विटामिन A का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो गाजर है। गाजर, इस गाजर से विटामिन A प्राप्त होता है, हमें सबसे अच्छा स्रोत है। फिर अगला है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 जिसे थायमिन कहा जाता है,
विटामिन B1 है जिसे थायमिन कहा जाता है। तो चावल का जब पॉलिश किया जाता है तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा कितनी होती है? शरीर के लिए प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यक मात्रा कितनी होती है? तो 0.014 mg के बराबर होता है। 0.14 mg के बराबर होता है, मतलब 0.14 mg के बराबर होता है प्रतिदिन आयोडीन की मात्रा की जरूरत होता है हमारे शरीर को। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 9.3 kg प्रति कैलोरी। 3 kg प्रति कैलोरी, 9.3 kg प्रति कैलोरी 1 ग्राम वसा से हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? अंडा सब है तो अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 3.3% प्रोटीन अंडा में पाया जाता है, यहाँ था। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा प्राप्त होगा? तो 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 kg कैलोरी। इसके बाद अगला है प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होता है? तो प्रोटीन जो होता है 20 अमीनो अम्ल से बनकर बना होता है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल के मिलकर बने होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री में प्रायः किन 2 तत्वों की कमी हो जाती है? तो गर्भवती स्त्री में कैल्शियम तथा आयरन की कमी हो जाती है। कैल्शियम तथा कैल्शियम प्लस आयरन के Fe का कमी हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के 2 बड़े स्रोत कौन से हैं? मतलब कहाँ से प्रोटीन सबसे प्राप्त होता है? तो सोयाबीन से तथा मशरूम से सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोगी चीनी के विकल्प के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सैकरीन का। जिसको मधुमेह है, डायबिटीज है, तो चीनी की जगह पर सैकरीन का प्रयोग करता है वो। तो इस तरह से हम 50 क्वेश्चन को देखें, लगभग 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखे हैं जो सामान्य विज्ञान से संबंधित था और प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर इसे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।